हाँ जी बेटा, डाउट है किसी बच्चे का कोई? अब इतना तो बोल दो डाउट है कि नहीं। चलिए, आदित्य, डाउट है बेटा? मतलब आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? अच्छा, ये क्या सिंबल है, मतलब डाउट नहीं है ऐसा है ना? चलिए, गुड। थोड़े सिंबल विंबल में थोड़ा मेरे को टेंशन हो जाती है। ओके मेरे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, या फिर हम इसको वेक्टर स्पेस भी कहते हैं। लीनियर अलजेब्रा या वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो थोड़ा सा बात समझिएगा। एक किसी फेमस इंसान का कोट है कि जो भगवान है जिसने पूरी दुनिया बनाई, वो वाकई में ये एक मैथमेटिशियन रहा होगा, और मैथमेटिशियन में भी एक्सपर्ट रहा होगा वेक्टर स्पेस का। समझ गए? अब ऑब्वियसली बात है, कुछ बच्चों के दिमाग में आया होगा, सुधीर सर आप क्लास में आके अचानक से क्या कहने लगे कि भगवान जिसने ये पूरी सृष्टि रची है, बनाई है, वो मैथमेटिशियन रहा होगा, और मैथमेटिशियन में भी एक्सपर्ट रहा होगा वेक्टर स्पेस के। तो चलिए आज इसको एक्सप्लेन कर देते हैं और वेक्टर स्पेस आपको पढ़ा देते हैं। मेरे बच्चों, एक बात है, दुनिया में जो भी काम होता है, जो भी हो रहा है, इंसानों के बीच में, जानवरों के बीच में, मेटल थिंग्स में, नॉन मेटल थिंग्स में, लिविंग थिंग्स में, नॉन लिविंग थिंग्स में, जो भी इस सृष्टि पे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वेक्टर स्पेस की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। अगर कोई भी चीज वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती, वो होती ही नहीं है फिर। समझ गए? वो होती ही नहीं है फिर। इसीलिए कहा कि जिसने ये सृष्टि रची, जो सब कुछ बना रहा है, वो मैथमेटिशियन रहा होगा, और वो एक्सपर्ट रहा होगा वेक्टर स्पेस थ्योरी के अंदर। तो आपके लिए वेक्टर स्पेस एक बहुत छोटी सी चीज है, एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है। कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी, लीनियर कॉम्बिनेशन, डायमेंशन, सब स्पेस, वेक्टर स्पेस, ये कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी, लेकिन ये इतनी आसान और सिंपल नहीं है। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जब मैंने भगवान को नाम दे दिया सर वेक्टर स्पेस का, तो इससे ऊपर कुछ बचता नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वो धीरे धीरे हो सकता है आपको पता चले। तो चलिए शुरू करिए। 5 मिनट मैंने लिए आपके कोई बात बताने के लिए। ना मेरे को भगवान से मतलब है, ना तो सृष्टि से मतलब है, मुझे अपने सब्जेक्ट से मतलब है। एक्चुअली क्या होता है, वो ये कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सेट है वी, सपोज फॉर एग्जांपल। सेट की कंडीशन ये है कि ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। चलो ये हो गया। अब वो कह रहा है कि आप इसका इसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कि वी क्रॉस वी बना दीजिए। तो वी क्रॉस वी जब बनाओगे तो कार्टेशियन की प्रोडक्ट की डेफिनेशन आपको पता होगी। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई where x y belongs to v. Now this is the Cartesian product of a set v with itself. समझ में आता है ये बात? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं बेटा, पता है आपको ये चीज? हाँ या ना बोलो यस सर। भाई। हाँ, एक बच्चा कोई भी बोल दो हाँ या ना, इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए? चलिए, अब वो ये कहता है कि ये जो सेट आपने बनाया, हम इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं। यूजली आई कॉल दिस फंक्शन एडिशन, बट दिस इज नॉट मैथमेटिकल यूजुअल एडिशन, दिस इज बेसिकली ए फंक्शन। अब क्योंकि आपका एग्जाम इतना टफ नहीं है, आपका कोर्स इतना टफ नहीं है, तो आप इसको यूजुअल एडिशन मान के भी चल सकते हैं, क्योंकि ये यूजुअल एडिशन ही होता है। आप प्योर मैथमेटिक्स में जाएंगे तो शायद मैं किसी और तरीके से आपसे बात करूंगा, यहां इतने तरीके से बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपके कोर्स में भले ही वेक्टर स्पेस है, लीनियर अलजेब्रा है, लेकिन उस लेवल का नहीं है, एक नॉर्मल फॉर्मेट का है। तो नॉर्मल फॉर्मेट पे याद रखेंगे। वो कहते हैं कि हमने एक एडिशन नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया, कहां पे? v क्रॉस v से v पे। समझ गए? सब कुछ v से बन रहा है, तो v एक सेट है जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने उसी के साथ किया, इसको डोमेन मानते हुए, और इसकी रेंज को भी v ही मानते हुए फंक्शन डिफाइन किया एडिशन। सपोज फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली बात है, एडिशन अगर ये फंक्शन चलेगा तो कुछ ऐसे चलेगा कि x प्लस वाई, समझिए, x जो है वो एक v का एलिमेंट है, y दूसरे v का एलिमेंट है, और जो एडिशन है वो ये है। और ये जो चलने के बाद जो बनेगा
ये भी एलिमेंट बनेगा V का। क्यों? क्योंकि ये रेंज भी V का ही एलिमेंट है। ठीक है बेटा, तो इसको हम जो एडिशन आपने फंक्शन डिफाइन किया, इसको हम बाइनरी फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी फंक्शन या बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी का मतलब होता है कि दो सेम सेट के एलिमेंट को मिलाकर एक नया एलिमेंट बनाना उसी सेट का। दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड बाइनरी ट्रांसफॉर्मेशन, बाइनरी फंक्शन या बाइनरी सिस्टम या बाइनरी रिलेशन, आप जैसे मर्जी कहिए, डजंट मैटर। सो दिस इज कॉल्ड द बाइनरी फंक्शन। थोड़ा समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? हाँ जी। यस। हाँ या ना? नहीं तो पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए, एक सवाल है मेरा, आप लोगों को ऑकवर्ड लग सकता है क्योंकि आपने कभी किसी टीचर को ऐसे पढ़ाते हुए नहीं देखा है, तो ऑकवर्ड लग सकता है। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि मैं ऑकवर्ड लगता हूं कि नहीं लगता हूं। मेरा काम है मैं पढ़ाता हूं या नहीं पढ़ाता हूं, बस। एक बार बताइए, कभी आदमी किसी जानवर के साथ शादी कर सकता है? शादी का मतलब वो नहीं कि बस मैं मंदिर में गया और मैंने कुतिया के साथ 4 फेरे ले लिए, वो नहीं। शादी मतलब शादी कर सकता है क्या? आदमी एक जानवर के साथ शादी कर सकता है क्या? हाँ या ना? पूछा मैंने। बॉयज, तुम ही बता दो भाई, तुम नो तो सर, शर्मा नो सर, बेटा। नो सर। चलिए, एक कुत्ता एक बंदर से शादी कर सकता है? मतलब कुत्ता बंदरिया से शादी कर सकता है क्या? हाँ या ना? नो सर। चलिए, एक बफेलो, बफेलो समझते हो, भैंस, और एक कोई मेल ले लीजिए किसी दूसरी प्रजाति का, जैसे सपोज वो क्या बोलते हैं उसको, सांड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सांड होते हैं ना जो गाय से रिलेटेड होते हैं, वो बुल, बुल बोलते हैं बेटा। मेरा इंग्लिश थोड़ा कमजोर है। तो बुल और बफेलो क्या आपस में शादी कर सकते हैं? शादी का मतलब आप समझ रहे होंगे, 18 साल से उम्र ज्यादा है आपकी, कर सकते हैं क्या? इज इट पॉसिबल क्या? हाँ या ना? नहीं, कभी नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल, क्योंकि भगवान ने हमें जब एडेबल बनाया तो एडेबल सेम सेट के एलिमेंट को बनाया, और जब सेम सेट के दो एलिमेंट ऐड होते हैं तो उसी सेट का एलिमेंट बन के आता है। अब दिमाग लगा लीजिए थोड़ा सा, जितना भी गंदा दिमाग है ना तुम्हारे अंदर, आज वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। समझ में आया तुम्हें? तो इसका मतलब मैंने क्या बोला था कि भगवान ने जिसने सृष्टि रची है, उसने वेक्टर स्पेस का गणितज्ञ होगा वो, जिसने ये सब बनाया। आप टेक्निकल पॉइंट समझिए, कोई भी किसी भी कैटेगरी का प्राणी किसी दूसरे के साथ नहीं रह सकता, उसी के साथ रहेगा, और साथ रहने के बाद जो एलिमेंट बनेगा एडिशन होके, वो उसी सेट का एलिमेंट बनेगा। एक इंसान जब दूसरे इंसान के साथ मिलता है तो इंसान पैदा होता है। एक जानवर सेम टाइप का, बंदर जब बंदरिया से मिलेगा तो बंदरिया का बच्चा पैदा होगा। बंदर कुत्ते से नहीं मिल सकता, कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। आप समझिए, दिमाग लगाइए, वो ये है। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो, ऑकवर्ड लगी हो, सुधीर सर टीचर कैसी बात कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बस बात पढ़ा रहा हूं। आप सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि सब कुछ इतना सिस्टमेटिक मैनर में है, कुछ भी इधर उधर चेंज हो ही नहीं सकता। हमारे साइंटिस्ट पिछले 1000 साल से, हजार छोड़ो, लाखों करोड़ों सालों से, अगर ये सब चीजें वास्तविक है, रामायण महाभारत ये सब चीजें वास्तविक है, तो हमारे साइंटिस्ट पता नहीं कब से ये खोज कर रहे हैं कि कैसे भी करके इंसान और जानवर को मिला के बच्चे पैदा करवा दो, और फिर देखो ताकत और दिमाग का करिश्मा। हो नहीं पा रहा है आजकल। मूवियां बनी है, वो अवतार मूवी आई थी, द सेम कॉन्सेप्ट हमने भी अपने बड़ों से सुना है। गणेश जी, सर जानवर का, नीचे इंसान का, समझ गए? अगर वो वाकई में सच था, पर सच था नहीं वो, आप समझिए, वो हमें सिखाया गया है, सच नहीं था, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सृष्टि जिसने रची है उसने वेक्टर स्पेस की कंडीशन को बनाया। अब मैंने ये बात क्यों कही आपसे, अब वो सुनिए। ये वो सेट है जिसकी हम बात कर रहे थे। अब ये सेट इंसानों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, बंदरों का हो सकता है, डॉगीज का हो सकता है, एलिफेंट्स का हो सकता है, समझ गए? अब उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी के साथ कर दिया, एक एलिमेंट यहां से ले लिया, एक एलिमेंट यहां से ले लिया, एडिशन करवाया, जो एलिमेंट बना वो उसी सेट का एलिमेंट है। नाउ दिस इज द फर्स्ट बिहेवियर ऑफ ए वेक्टर स्पेस, कि हम
ऐसा स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि हमारा अर्थ है, हम एक ऐसा स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं जिसमें से अगर हम एक एलिमेंट ले, दूसरा एलिमेंट ले उसी सेट का, और उनका एडिशन करवाएं, तो करवाने के बाद उसी सेट का कोई अनदर एलिमेंट मिलेगा। दिस इज फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वेक्टर स्पेस थ्योरी। समझ में आया मेरे बच्चों? ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत तूफानी काम किया है। ये बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी फंक्शन आपको सब पता है, लेकिन क्या आपको इनका मतलब पता है ये है क्या? या बस मुंह उठाया और सर सेट का एक एलिमेंट सेट का दूसरा एलिमेंट चिपका दिया और सेट का एलिमेंट मिल गया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखिए इनकी कितनी जबरदस्त है, अगर थोड़ा सा भी दिमाग आप में है तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं इन चीज को। चलो आगे। ओके, फिर क्या हुआ, उन्होंने एक बात बोली कि एक आप सेट ऑफ रियल नंबर ले लीजिए, स्पेसिफिकली मैं सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा हूं। इन जनरल वेक्टर स्पेस थ्योरी में ये रियल नंबर का ही सेट हो ये जरूरी नहीं है, और बहुत कुछ भी हो सकता है, इसको हम फील्ड कहते हैं जनरली, बट फॉर द सिंप्लिसिटी मैं इसको रियल नंबर लेके चल रहा हूं। और कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाइए इस v के साथ, और यहां से एक मैपिंग कराइए जिसको मैं डॉट से डिनोट करता हूं। एक मैपिंग कराइए कहां पर? v पर। समझ गए? v कौन है? ये वाला सेट। समझ गए? कैसे करोगे? अल्फा डॉट एक्स बिलोंग्स टू v, ये जो डॉट है, दिस इज दिस डॉट, अल्फा इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x इज द एलिमेंट ऑफ v, एंड दिस होल थिंग इज द एलिमेंट ऑफ। अगर कभी भी वेक्टर स्पेस सिनेरियो को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पास दो फंक्शन होने चाहिए। एक तो ये जिसका नाम है बाइनरी फंक्शन, क्योंकि ये बाइनरी नेस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा, एक ऐसा फंक्शन भी आपके पास होना चाहिए। अगर ये दोनों फंक्शन है और कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, तो हम इस सेट को, इस ट्रिपलेट को, सेट बी, फंक्शन एडिशन, फंक्शन डॉट, इन तीनों चीजों को मिला के हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। और वेक्टर स्पेस एक ऐसा सेट होगा टुगेदर विद दीज टू फंक्शंस जो किसी कैरेक्टरिस्टिक को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स इट। और ये पूरी दुनिया वेक्टर स्पेस पे ही बेस्ड है, और किसी से समझा देता हूं आज कैसे। चलो आगे मेरे बच्चे, चलो आगे बेटा। यस सर। तो द ट्रिपलेट बी एडिशन डॉट, अभी अंडरस्टूड है, सब चीजें बता दी। दिस इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस इफ satisfy the following condition. Number one, x plus y belongs to v for all x y belongs to v. This is called the closure property, and this is by the definition. अभी तो बताया था कि दो एलिमेंट लूंगा v के, उन दोनों पे फंक्शन लगाऊंगा जिसको मैं एडिशन कह रहा हूं, और लगने के बाद एक एलिमेंट बनेगा। बट पॉइंट टू बी नोटेड, ये एलिमेंट इस v का ही बनेगा। दैट्स इट। चेक करो, डाउट हो पूछो। समझ में आ गया जी? नाउ सेकंड, x plus y plus z is equal to x plus y plus z for all x y z belongs to v। मतलब अगर मैं तीन एलिमेंट लेता हूं v के, पहले दो पे ऑपरेशन लगाता हूं, फिर जो बनेगा उसके साथ इसका ऑपरेशन लगाता हूं। दिस इज सेम थिंग, पहले इन दो पे ऑपरेशन लगाता हूं, जो बनेगा उसको z के साथ ऑपरेट करता हूं, तो वैल्यू सेम रहेगी। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिविटी। ठीक है बेटा? नाउ थर्ड पॉइंट, x plus y is equal to y plus x for all x y belongs to v। मतलब x को y के साथ ऑपरेट करूं या y को x के साथ ऑपरेट करूं, वैल्यू सेम बनने वाली है। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ फोर्थ क्या है? फॉर ऑल x belongs to v there exists an element e belongs to v such that x plus e is equal to x।
वो कह रहा है कि आपका जो सेट है बी, उसके अंदर एक एलिमेंट ई ऐसा जरूर होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट, एक एलिमेंट ई ऐसा जरूर होना चाहिए सच दैट, आप अगर किसी भी एलिमेंट के साथ उसको ऑपरेट करें तो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, जो था वही रहे। इन केस ऑफ रियल नंबर सिस्टम दिस ई इज नथिंग बट जीरो। अगर यही हम मल्टीप्लीकेशन में बात करते तो ये ई 1 बन जाता, एडिशन में बात कर रहे हैं तो ये ई 0 बनेगा। आप किसी भी एलिमेंट में जीरो का एडिशन करेंगे तो वही मिलेगा, इसका मतलब 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमेशा 0 ही एडिटिव आइडेंटिटी हो ये जरूरी नहीं है, बट फॉर सिंपलिसिटी आप मान सकते हो। तो वो कह रहा है कि आपके वेक्टर स्पेस के अंदर, जिसको आप वेक्टर स्पेस कहना चाहते हो, उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी का होना जरूरी है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन v जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मेरा एक सवाल है, क्या ये एलिमेंट e यूनिक होता है? इज द एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक और नॉट? फटाफट जवाब दो भाई, इतना समय नहीं है। यस सर, यूनिक होता है। वेरी गुड सर, ये यूनिक होती है, बात खत्म, आगे चलिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू v देयर एग्जिस्ट x डैश बिलोंग्स टू v सच दैट x प्लस x डैश इज इक्वल टू e। e क्या है? जो पिछली प्रॉपर्टी में आपने एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करी थी वो है e। x डैश जरूर मिलना चाहिए सच दैट x और x डैश के बीच में अगर आप एडिशन लगाएं तो एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। अगर ऐसा हो रहा है देन दिस x डैश इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ x। दिस इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ x। माय क्वेश्चन इज द एडिटिव इनवर्स यूनिक फॉर होल वेक्टर स्पेस और यूनिक फॉर द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट? एडिटिव इनवर्स यूनिक होता है क्या? एडिटिव इनवर्स यूनिक होता है क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए सर यूनिक। वेरी गुड, मतलब अब आप धीरे, राजीव बेटा बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। सुधीर सर, एडिटिव आइडेंटिटी ई यूनिक होती है पूरे वेक्टर स्पेस के लिए, एडिटिव इनवर्स यूनिक होता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए, लेकिन एडिटिव इनवर्स पूरे वेक्टर स्पेस के लिए यूनिक नहीं होता है। तो जिन बच्चों को पता था वो बिल्कुल अच्छे हैं, जिनको नहीं पता था बेटा सुन लीजिए मेरी बात। बाबू क्लियर हो गया यहाँ पर? सबको क्लियर है यहाँ पर? हेलो? Yes, sir. सिक्स प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल, अल्फा डॉट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू द वेक्टर स्पेस। और ये जो एडिशन है ये वो है जो अभी हम कर रहे थे, और जो ये डॉट है ये वो है जो फंक्शन हमने बनाया था अभी आपके सामने। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ओवर द एडिशन। आप जैसे मर्जी रीड करिए, रीड से मुझे कोई लेना देना नहीं है। चलिए सेवेंथ प्रॉपर्टी क्या है? अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा belongs to real number, for all x belongs to v। Point to be noted, दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट है। यहां पर v के दो एलिमेंट का एडिशन करके नंबर से मल्टीपल है, यहाँ पे दो नंबर का एडिशन करके v के एलिमेंट से मल्टीपल है। समझ गए? तो ये मैं नहीं कह रहा, ये सब वेक्टर स्पेस की कंडीशंस है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है बाबू? 8 वेरी सिंपल, अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा डॉट एक्स फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू v। 8th प्रॉपर्टी। ठीक है मेरे बच्चों? नाउ
नाइन्थ एंड द लास्ट प्रॉपर्टी, 1.x is equal to x for all x belongs to V, and this 1 is called multiplicative identity. Multiplicative identity. चलिए, तो वो कह रहा है कि कोई भी दुनिया का सेट V अगर डिफाइंड एडिशन और डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन के कोरस्पॉन्डिंग इन नो की नो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, देन दिस V टुगेदर विद एडिशन एंड डॉट इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस। समझ में आ गया जी? अब समझ में आ गया सबको? हाँ जी राजीव बेटा, समझ में आ गया मेरे बच्चे? यस सर। चलिए, आज एक सवाल पूछता हूँ। आपको लग रहा होगा कि सुधीर सर ने आते ही गंदी बात कर दी, आदमी आदमी शादी करवा दिया, कुत्ता बिल्ली शादी करवा दी, पता नहीं क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या बदतमीजी करना चाहते हैं। बदतमीजी नहीं करना चाह रहा था, बताना चाह रहा था कुछ कि दुनिया में जो भी काम होता है वो वेक्टर स्पेस के कोरस्पॉन्डिंग होगा। जब तक वेक्टर स्पेस हाँ नहीं करेगा आप वो काम कर नहीं सकते। जैसे एडिशन, हमने एग्जांपल लिया। मेरा एक सवाल है, आपने कभी आर स्क्वायर पढ़ा है अपने जीवन में? आर स्क्वायर क्या होता है? एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। पढ़ा है बेटा? कभी कभी पढ़ा है ये? यस सर। मान लो एक सेकंड के लिए इसको आप ले लो वी, ऑब्वियसली बात है नॉन एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी कर दिया, ठीक है? ये वो वी ले लिया मैंने जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। बस इसमें एक खास बात है कि अगर आप इसका कोई एलिमेंट लेंगे वी का, मान लो कैपिटल एक्स आप कोई वी का एलिमेंट लेंगे, कैपिटल वाई अगर कोई वी का एलिमेंट लेंगे, तो अंडरस्टूड सी बात है जो एक्स बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, एक्स कोमा एक्स डैश, और जो वाई बनेगा वो ऑब्वियसली बात है वाई कोमा वाई डैश टाइप का बनेगा, और जो एक्स एक्स डैश है वो रियल नंबर होंगे, और जो वाई वाई डैश है वो भी रियल है। ठीक है मेरे बच्चों? ठीक है बाबू? वेरी गुड। अब आपने क्या कभी जीवन में एक चीज पढ़ी है कि अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स का कैपिटल वाई के साथ एडिशन कर दूं तो एडिशन बनेगा एक्स प्लस वाई और एक्स डैश प्लस वाई डैश? हाँ या नहीं? कभी पढ़ा है ऐसा? राजीव यस यस सर। यस पढ़ा है सर। ऐसा? यस सर। अब मेरा एक सवाल है, आप आर स्क्वायर के एलिमेंट को सम एडिशन ऐसे ही क्यों करते हो? बता दीजिए भाई, कोई और भी तो जुगाड़ लग सकता था। और ये एडिशन का मतलब पता है ना आपको? ये एडिशन आपके वाला एडिशन नहीं है, ये वो फंक्शन है जो आर स्क्वायर के एलिमेंट पे लगा, आर स्क्वायर के एलिमेंट के साथ, और मिला क्या? आर स्क्वायर का एलिमेंट। ये वही फंक्शन है एडिशन। अब मेरा एक सवाल है, आपने ऐसे ही एडिशन क्यों किया? पहले का पहले के साथ और दूसरे का दूसरे के साथ क्यों किया? कुछ और भी तो है? जो आर लिए हैं, आर खुद वेक्टर स्पेस है, हाँ। तो उसके बिहाफ पे हम यूजुअल एडिशन पे उसको वेक्टर स्पेस डिफाइन किए अरे हैं। तो बाबू तेरे को ये कैसे पता लगा कि यूजुअल एडिशन यही है? तेरे को ये कैसे पता लगा कि यूजुअल एडिशन यही है? तो जो आउटपुट है वो उसी आर स्क्वायर को बिलोंग करना चाहिए। हाँ तो आर स्क्वायर को तो ऐसे भी बिलोंग कर जाएगा। ये लो भाई, एक्स माइनस वाई एक्स डैश माइनस वाई डैश, ये लो। क्या ये आर स्क्वायर को बिलोंग नहीं कर रहा? कर रहा है, कर रहा है। तो ऐसा तो लिया नहीं आज तक आपने कभी। समझिए मेरी बात को, पूछना क्या चाह रहा था। मजाक मजाक नहीं करता मैं तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी सीरियस रहता हूं। जिस बच्ची ने अभी बात बोली थी, बाबू तेरी बात समझ में आ गई? आर स्क्वायर को तो अभी भी बिलोंग कर रहा है, यस सर। है ना? आप आराम से। राजीव बेटा बोलना चाहेगा कुछ और? मैं बोलूं? मैं बोलूं? चलिए यस बोलता सर। यस। मैं बोलता हूं। छोड़ दिया इसको। लो बेटा, एक्स प्लस वाई एक्स डैश प्लस वाई डैश ऐसा है। अगर मैं आर स्क्वायर के अंदर एडिशन की
ये डेफिनेशन ना दूं, इसके अलावा मैं आर स्क्वायर के अंदर कोई भी डेफिनेशन दे दूं इसके अलावा, तो आर स्क्वायर कभी भी वेक्टर स्पेस हो ही नहीं सकता। और अभी क्या बोला था 5 मिनट पहले, दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी सेट अगर वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, हम उसको स्टडी नहीं करते। खत्म। आप इसके अलावा कुछ भी लिख दो, वो वेक्टर स्पेस बनेगा ही नहीं। तो ये यूजुअल एडिशन नहीं है, ये वो एडिशन है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस होता है। समझ गए? दिस इज नॉट ए यूजुअल एडिशन। वो तो यस आपने यस रखा सर। है राजीव बेटा, वो तो आपने नाम दे रखा है कि सर यस सर। बचपन से यही पढ़ते आए हैं तो इट इज यूजुअल। हाँ या ना? एक बात बताओ, लड़का लड़की में कुछ वो हो रहा है, मतलब कुछ कुछ झगड़ा हो रहा है, तो यूजुअल सी बात है लड़के की ही गलती रही होगी। है यूजुअल बात है क्या? ये तो तुमने बना रखा है सर, ये ऐसे कुछ है क्या, 1+1 = 2। हाँ बिल्कुल बेटा, 1+1 = 2 ही होता है। अभी मैं ये भी पूछ लूंगा आपसे फिर कि 1+1 2 क्यों होता है? अभी रुक जाओ, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ, शांति ले लो। है तो समझिए राजीव, ये यूजुअल एडिशन नहीं है, ये ही वो एडिशन है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस होगा। अब बचपन से इसको पढ़ते हुए आए हैं तो राजीव ने इसको यूजुअल एडिशन किया। चलो आगे, बात समझ में आई? हाँ या ना? यस सर। चलिए अगला, अल्फा डॉट एक्स, अल्फा इज ए नंबर, तो कैसे करोगे? अल्फा डॉट एक्स कोमा एक्स डैश, कैसे डिफाइन कर रखा है आपने? अल्फा इंटू एक्स कोमा अल्फा इंटू एक्स डैश। यस और नो? यही करते हो ना? ये इसलिए करते हो कि अगर इसके अलावा मैंने कुछ और डिफाइन किया डॉट को लेके तो आर स्क्वायर वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, इसलिए करते हैं। इसीलिए आप इसको यूजुअल मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। यूजुअल कोई टर्म नहीं होती, हम करते हैं क्योंकि अलाउ ही ये। तो अब आर स्क्वायर, अगर आप एडिशन ऐसे डिफाइन करते हो, मल्टीप्लीकेशन ऐसे डिफाइन करते हो, तो आर स्क्वायर एक वेक्टर स्पेस बनेगा। तो आर स्क्वायर प्लस डॉट डिफाइंड एज इज ए वेक्टर स्पेस। एडिटिव आइडेंटिटी ई is nothing but 0 0. Additive identity E is nothing but 0 0. बाबू बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले बताइए। यस सर, समझ में ठीक है, अब क्या हुआ? अच्छा एक बात बताइए, क्या दो वेक्टर्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? कभी किया है आज तक? दो वेक्टर्स का जीवन में कभी मल्टीप्लिकेशन किया है आपने? हाँ या ना? नहीं सर, मल्टीप्लिकेशन नहीं किए सर। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने डिफाइन नहीं किया है। अच्छा ठीक है, एक वेक्टर के अंदर क्या आप एक नंबर का एडिशन कर सकते हैं? नो सर। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गुरुजी वेक्टर स्पेस की आपने वजह से। नहीं बताया है। क्या बताया है? दो वेक्टर का एडिशन होगा, एक वेक्टर का एक नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, डिफाइंड ऐसे होगा, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई बच्चा बोल सकता है, मुझे जो अच्छा बच्चा होगा, कि सुधीर सर हम तो दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अरे तो बाबू वो डॉट प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। समझिए, वो स्पेसिफिक टाइप का प्रोडक्ट है। एक का नाम है डॉट प्रोडक्ट, जिसको मैं ऐसे डिफाइन करता हूं, और उसको वेक्टर स्पेस में डिफाइन नहीं करते, उसको तो आगे जाके डिफाइन करते हैं। आगे जाके तुम जो मर्जी करो, लेकिन जिस दिन वेक्टर स्पेस होगा उस दिन आप दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, एक वेक्टर का एक नंबर के साथ एडिशन नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है बाबू, थोड़ा आप बात समझिए। एक सवाल है मेरा, और सवाल मेरे बच्चों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं सिर्फ समझाने के लिए सवाल जवाब होते हैं, शर्माता हूं नहीं मैं, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं लावारिस हूं। तो लावारिस लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनके जीवन का क्या होने वाला है वो हो चुका है सब कुछ। एक फीमेल, मतलब एक औरत से शादी कर सकती है क्या? हाँ या ना जवाब देना। शादी का मतलब 7 फेरे ले लेना मंदिर में जाके, कोर्ट में जाके नहीं होता है। कुछ आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं। तो मतलब नहीं कर सकते, परमात्मा ने मना करके भेजा है बाबू।
दो आदमी आदमी शादी नहीं कर सकते, प्लीज मत करना। तुम जो मर्जी कर लो नीचे आके, लेकिन परमात्मा ने भेजा नहीं, हमें भेजा x+y था, ताकि आउटपुट x+y मिले और सेम टाइप का एलिमेंट। बायोलॉजी जो मर्जी कर ले, समझ गए ना, वो कर रही है बायोलॉजी कुछ कुछ, जो मर्जी कर ले। आदमी का होना, एक औरत का होना बेहद जरूरी है, अगर वेक्टर स्पेस का एलिमेंट चाहिए तो। नहीं तुम जो मर्जी करते रहो, पॉसिबल ही नहीं। समझ गए? वैसे तुम्हारा मन है, तो मन की बात नहीं चल रही, बात चल रही है साइंस की, और उसमें भी एक स्पेसिफिक तरीका है एडिशन का, तभी x+y पॉसिबल है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। समझ गए? चलिए, बुरा ना माने कोई भी बच्चा। तो आज तक आपने जितने भी चीजें यूजुअल के नाम पे पढ़ी, वो यूजुअल नहीं थी, वही थी, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं। एक वेक्टर स्पेस, ये बहुत बेसिक समझ में आ गया बेटा, ये वाला वेक्टर स्पेस समझ में आ गया, हाँ या ना? यस सर। चलिए, एक वेक्टर स्पेस लेता हूं आज आपके सामने, V। दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ M क्रॉस N मैट्रिक्स। तो ये सब चीजें आपने शायद पढ़ ली होंगी। M क्रॉस N मैट्रिक्स है, तो इसके कुछ एलिमेंट होंगे Aij, और M क्रॉस N टाइप का होगा, और ऐसा कुछ आपने कर दिया। मतलब टेक्निकली आप बात समझिए कि मैं जितने भी M क्रॉस N टाइप के मैट्रिसेस हो सकते हैं, उन सब का मैंने एक सेट ले लिया। क्लियर? अब आप लोगों से मेरा एक सवाल है, और जो बच्चे मेरी क्लास रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, थोड़ा आप मेरी बात समझिए। क्या आप इस सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट है ना, दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल M क्रॉस N मैट्रिसेस। क्या इस सेट के दो एलिमेंट का आप एडिशन कर सकते हो, हाँ या ना? यस यस सर। सर। क्या इस सेट के दो एलिमेंट का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो? नो सर। सिखाया ही नहीं। समझिए समझिए, क्या आप इस सेट के एक एलिमेंट को लेकर उसमें किसी नंबर का एडिशन कर सकते हो? नो। नहीं नो। सर। क्या इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो? यस, सिखाया है। अब सिखाया कैसे है, ये लो। आपने देखा होगा सुधीर सर, अगर ए ले लू Aij और बी ले लू Bij, और कह दूं दोनों का सम करो, तो आप तुरंत बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम कर दीजिए सर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करूं सुधीर सर? हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, ये भी V का एलिमेंट बन गया, ये भी बन गया। बट बाबू आपको ये कैसे पता लगा कि दो मैट्रिक्स का एडिशन ऐसे ही करना है, एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नंबर के साथ ऐसे ही करना है, नॉट द यूजुअल? सर ऐसे एडिशन नहीं करोगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, तो V जो आपने बनाया, ये वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं करेगा तो पढ़ेंगे भी नहीं, खत्म। अरे दिमाग में जा रहा है कुछ मेरे बच्चों? यस सर। मैथमेटिक्स बहुत प्यारी चीज है, थोड़ा देखना पड़ेगा इसको। चलिए, तीसरा वेक्टर स्पेस लीजिए। एक सेट है, दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स Px। तो पॉलिनोमियल है, तो Px को कैसे लिखूंगा? A0 प्लस A1x प्लस डॉट डॉट an x to the power n, where an is not equal to 0। So basically मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं एक सेट ऑफ पॉलिनोमियल कंसीडर कर रहा हूं ऑफ डिग्री एग्जैक्टली n। तो पॉलिनोमियल n डिग्री के पॉलिनोमियल बहुत सारे हो सकते हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, उन सब का मैंने एक सेट बना लिया V। तो मेरा एक सवाल है, अगर यूजुअल एडिशन की बात करें जो राजीव कह रहा था, तो उस पर मैं आऊंगा, लेकिन कम से कम इतना आपको पता है कि अगर एक पॉलिनोमियल है आपके पास A0 प्लस A1x प्लस डॉट डॉट an x टू द पावर n, जो कि बिलोंग्स करता है V में, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है Qx, सपोज दिस इज B0 प्लस B1x प्लस डॉट डॉट Bnx टू द पावर n आल्सो बिलोंग्स टू V। तो Px प्लस Qx क्या पॉसिबल है?
और फिलहाल आप ऐसे ही पॉसिबल कर दो जैसे आपने यूजुअली पढ़ा है। पता है ना आपने कैसे पढ़ा है? सेम पावर के कोफिशिएंट ऐड हो जाते हैं। यही पढ़ा है ना राजीव, यूजुअल के नाम पे आपने? यस सर। a0 प्लस b0 प्लस a1 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस डॉट डॉट an प्लस bn इंटू एक्स टू दी पावर n। अब मेरा एक सवाल है, अगर इस यूजुअल एडिशन को मैं मान लूं तो क्या v जो आपने ऐसे बनाया ये वेक्टर स्पेस हो सकता है? होगा? क्या बोलोगे? सर नहीं भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता मेरे बच्चे? सर an प्लस bn का जो आएगा वैल्यू अगर जीरो हो जाए वेरी तो। वेरी गुड। तो आप पॉइंट समझिए, पॉइंट समझिए। राजीव कह रहा है कि सुधीर सर, जो आपने सेट लिया उसमें एक कंडीशन है कि जो भी उसके एलिमेंट होंगे वो एग्जैक्टली n डिग्री के होंगे। तभी तो हमने ये लिखा एग्जैक्टली n डिग्री के होंगे। लेकिन जब आप एडिशन करोगे तो हो सकता है, क्या हो सकता है, कि आपने ये ले लिया प्लस an एक्स टू दी पावर n और गलती से ये ले लिया माइनस के an इंटू एक्स टू दी पावर n, बाकी सब चीज सेम रखी, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट वाली जो टर्म बचेगी वो क्या बचेगी? an माइनस वन प्लस bn माइनस वन इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस वन। सुधीर सर ये तो n माइनस वन डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, तो ये तो v के अंदर बिलोंग करेगा ही नहीं। जब v के अंदर बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब ये वाला v वेक्टर स्पेस नहीं हो सकता। हाँ या ना? समझ में आई यस बात? सर। अब मैंने इसको रिलैक्स कर दिया और मैंने ये कंडीशन हटा दी। इसका मतलब अब जो आपके सामने सेट लिखा हुआ है वो है सेट ऑफ पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n। पिछले वाला क्या था? एग्जैक्टली डिग्री n। ये क्या है? अप टू डिग्री n। और अप टू डिग्री n का मतलब है कि n तक डिग्री होनी चाहिए, उससे कम होगी, उससे कम होगी, उससे कम होगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर ऐसा हो भी गया तो भी मेरे बच्चों, ये बी में ही बिलोंग करेगा। मतलब इसको समझ लीजिए आप, एक बार समझ लिया। अब बारी आती है मल्टीप्लीकेशन की। क्या दो पॉलिनोमियल का मल्टीपल कर सकते हैं? नहीं, वेक्टर स्पेस ने कहीं नहीं सिखाया। एक पॉलिनोमियल का एक नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कैसे करते हैं? अल्फा इंटू a0 प्लस अल्फा इंटू a1 एक्स प्लस अल्फा इंटू a2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अल्फा इंटू an एक्स टू दी पावर n। अब यूजुअल के नाम पर आपको ये दो चीजें पढ़ा दी हमने। इसका मतलब सेट ऑफ पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n वेक्टर स्पेस तभी परफॉर्म करेगा जब एडिशन ऐसे और मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा। इसी को यूजुअल मान लो, आगे बढ़ जाओ, बात करता हूं। भाई क्लियर हुआ वेक्टर स्पेस का मामला थोड़ा सा? और मेरे बच्चों, यस सर। वेरी गुड। ऐसे ही मेरे बाबू बहुत सारी चीजें होती हैं दुनिया में। सेट ऑफ फंक्शंस, आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, दो फंक्शन का आप एडिशन करते हैं तो स्पेसिफिक तरीका होता है दो फंक्शन को ऐड करने का। अच्छा, कभी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई किया है आपने राजीव, या और बाकी नो। बच्चे? हैं? दो फंक्शन का मल्टीप्लाई सर है, किया होगा जरूर राजीव। किए हैं सर, किए हैं सर, किए हैं। किया किया क्या? कैसे किया? किया वो गाना नहीं था, किया किया प्यार किया। कैसे किया बाबू दो फंक्शन का मल्टीप्लाई? जरा करके बताना आज। ऐसे किया क्या? ऐसे बकचोदी करिए क्या? एफ एक्स इंटू जी एक्स, हाँ या ना? यस सर। यस। चलो कोई बात नहीं। मेरे बच्चों, एक दिन क्लास में बताया था एफ डॉट फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स नहीं होता। एफ ऑफ एक्स होती है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आपने फंक्शन की दो दो फंक्शन की वैल्यूज का मल्टीपल किया है, दो फंक्शन का मल्टीपल कभी नहीं किया राजीव। कर ही यस नहीं सर। सकता, यस सर, यस सर, थैंक यू। कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अलाउ ही नहीं है। अलाउ क्या है? अलाउ है दो फंक्शन का एडिशन
और एक नंबर का किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लीकेशन, ये है अलाउ, बाकी कुछ नहीं। बाकी तुम जो मर्जी कहते रहो, तुम्हारे कहने से मान थोड़ी लूंगा। अच्छे बच्चे, बाबू बात समझ में आ रही है आपको या नहीं, पहले ये बताइए, या मैं यस वैसे ही सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हें पढ़ाने आ जाता हूँ, ऐसा नहीं है ना? यस नहीं। ऐसा सर, नहीं है ना यस। बाबू? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? मतलब समझो पसीने में चूर चूर था, और वो जुम्बा में सर ने 3-4 हरियाणवी गाने चला दिए, तो एकदम थोड़ा एनर्जी ज्यादा लग गई तो फिर आके आराम से मगा भाई 2 मिनट का टाइम दे दो, अभी थोड़ा तैयार हो जाता हूँ, है? चलिए, तो मेरे बच्चों समझ में आनी चाहिए, आपकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों वसूल होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सुधीर सर बस आप ही करते रहो, हम क्या करेंगे पढ़ के। बेटा तुम्हारी मर्जी है, देखो मैं तो मजदूर आदमी हूं, मेरे को तो मजदूरी करनी ही करनी है अपनी, तुम्हें मजदूरी ना करनी पड़े इसलिए पढ़ा रहा हूं समझ गए? तो आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सब वेक्टर स्पेस अलाउ करता है। चलिए जी आगे चलते हैं। तो ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं ऐसे, क्योंकि समय कम है मेरे पास, अदरवाइज और बहुत सारे वेक्टर स्पेस पे बातें हो सकती थी, आगे कभी बात करेंगे। चलिए, अब इसी में टॉपिक लिखिए, सब स्पेस, सब स्पेस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो मान लो कि वी वेक्टर स्पेस है। अब भले ही मैं वी लिख रहा हूं, लेकिन वी का मतलब वी नहीं है, वी का मतलब है 3 चीजें, है ना? वी का मतलब है 3 चीजें, वी प्लस और डॉट। तो मैं वी ही लिखूंगा, लेकिन वी का मतलब है तीनों चीजें मैंने वेल डिफाइंड कर रखी है, तीनों चीजें मैंने वेल डिफाइंड कर रखी है। अब बात आती है कि सब स्पेस, थोड़ा बताइए मुझे भाई वी क्या है? वी एक्चुअली में सेट ही तो है, बस ये जो सेट है वो किसी स्पेसिफिक नो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, जिसके बेसिस पे आपने इसका नाम रख रखा है वेक्टर स्पेस, है तो ये सेट ही। तो वो कहता है कि अगर मैं इसका एक सबसेट ले लूं W, तो W क्या है? सबसेट है V का। चलो तो V भी W भी तो सेट ही है ना मेरे? हाँ बिल्कुल सर सेट है। और अगर ये W 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, नंबर 1, एक तो E एडिटिव आइडेंटिटी W के अंदर होनी चाहिए, दूसरा X प्लस वाई W के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू W, और तीसरा अल्फा इंटू एक्स W के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू W। अगर W सिर्फ इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है, देन W इज कॉल्ड सब स्पेस, देन W इज कॉल्ड सब स्पेस या सब वेक्टर स्पेस। सब नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि ये सबसेट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सबसेट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। बेटा समझ में आ रहा है? हेलो बेटा समझ में आ रहा है? यस सर, यस। एक सवाल है मेरा, क्या आर स्क्वायर सब स्पेस है आर क्यूब का? हेलो हाँ शिवार, हाँ जी गुड इवनिंग बेटा। हाँ बेटा बोल बाबू बोल। अच्छा बाबू मैं लगवा दूंगा, तो बिल्कुल चिंता ना कर। देख अभी तो मैं ले रहा हूँ क्लास, और मेरी बच्चे कल को भी मेरी क्लास है। तू एक काम कर ले, मेरी जो टंकी रखी है तू मेरे वाली में से पानी ले, ठीक है बाबू? मुझे तू 2 दिन का टाइम दे दे, और मंडे मंडे का और देना पड़ेगा, क्योंकि मंडे में फैक्ट्री जाऊंगा, तो मेरा मंडे फैक्ट्री डे होता है, और तू ट्यूसडे में तेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देगा, बिल्कुल चिंता ना करे। असल में मेरे बच्चे मैं कह दूंगा, वे मानेंगे नहीं, अब मैं तेरे को बताता हूँ, तू नहीं मानेगा, वे नहीं चाहते कि तू इस बिल्डिंग में कंटिन्यू करे, वे इस बिल्डिंग को लेने के चक्कर में है, तो समझ। और मैंने भी उनको बोल रखा है कि भाई मैं एक बार शिवा से बात कर लूंगा, जो भी सेटलमेंट होगा सेटलमेंट कर लेना, लेकिन लड़ना हो, क्योंकि ये चीजें अच्छी नहीं होती। हाँ तू बिल्कुल तू तू इतनी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं बोल दूंगा, तू इतना मत बता। और अगर ऐसी कोई बात हुई ना, तो वो जो पीछे का जितना भी सिस्टम है वो इनका किसी का नहीं, वो सारा का सारा मेरा है, तो उसको मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा, वो मैंने लगवा रखा है, इनका थोड़ी है वो, समझ गया ना? तो तू इतनी ज्यादा घबरा मत, मैं ले लूंगा, ठीक है? और तो कोई बात नहीं है? चल ठीक है। हाँ जी बेटा। बच्चों
क्या आर स्क्वायर आर क्यूब का सब स्पेस है? हाँ या ना? नो सर। क्यों क्यों नहीं है भाई? हैं? क्योंकि सर क्योंकि आर बाबू थ्री आर स्क्वायर तो वेक्टर स्पेस है, तो वो तो नो की नो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। यहां तो आपको 3 ही करनी है, तो क्यों नहीं है? सब स्पेस की बात हो रही थी, इसका सबसेट लेंगे अगर R3 का, हाँ। तो उसमें वो ट्रिपलेट नहीं आएंगे, अच्छा, ट्रिपलेट आर होंगे स्क्वायर आर थ्री का सबसेट नहीं है? आर स्क्वायर आर थ्री का सबसेट नहीं है राजीव। लिटिल कंफ्यूज होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है मेरे बच्चे, थोड़ा हिम्मत कर। और कोई बच्चा? और कोई बच्चा? सर वो थर्ड वाला पोजीशन 0 होगा आर स्क्वायर की जगह। नहीं नहीं, आर मैंने एक स्क्वायर सवाल जब हम पूछा। डिफाइन करेंगे। प्रज्ञा बेटा, जो भी नाम है आपका, मैंने एक सवाल पूछा, इज द आर स्क्वायर सबसेट ऑफ आर थ्री और नॉट? सिंपल सा सवाल है मेरा। यस सर। वेरी गुड राजीव, मेरे बच्चे एक्सीलेंट है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। प्रज्ञा बेटा, आर स्क्वायर कभी भी आर क्यूब का सबसेट नहीं होता। आराम से समझाऊंगा, 3 4 बातें आराम से सुनना मेरी बातें। सब स्पेस होने के लिए सब स्पेस होने के लिए सब स्पेस होने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, लेकिन उससे पहले जिसको सब स्पेस प्रूफ करना चाहते हो वो सबसेट भी होना चाहिए। अगर वो सबसेट ही नहीं है तो 3 कंडीशन होती रहे प्रूफ, सब स्पेस कंसीडर नहीं होगा। अब बात आते हैं प्रज्ञा की बात पे। सर आर स्क्वायर क्या सबसेट है आर क्यूब का? आंसर है नहीं। लेकिन मैं एक सेट लिखता हूं आपके सामने डब्ल्यू, और डब्ल्यू मैंने कुछ ऐसे लिखा, एक्स कोमा वाई कोमा 0 सच दैट एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। और प्रज्ञा से मेरा एक सवाल है, बाबू ये डब्ल्यू और आर स्क्वायर क्या बराबर है? ये डब्ल्यू और आर स्क्वायर क्या बराबर है? जी नहीं। नहीं ना? आप जो कह रहे थे वो ये था, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं वो ये है, समझ गए? तो ये जो डब्ल्यू मैंने बनाया ये है सबसेट आर क्यूब का, समझ गए? बट ये आर स्क्वायर नहीं है। इसमें और आर स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? आर स्क्वायर में डायमेंशन ही 2 होती है, इसमें डायमेंशन 3 है, जिसमें एक की वैल्यू 0 है। तो ये बात अलग चीज है, और डायमेंशन ही 2 है, ये अलग चीज है। हाँ या ना बोलो? यस यस सर। सर। हाँ, बाबू थोड़ा समझिए, है? समझिए, एक एग्जाम्पल ले लेता, मेरे दिमाग में जा रहा है, पर चलो छोड़ो। चलो छोड़ो। चलिए कोई बात नहीं। तो जो आर स्क्वायर है वो आर क्यूब का सबसेट नहीं है, दैट्स वाई वो सब स्पेस नहीं है। नहीं तो आर स्क्वायर में तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, आपको तो 3 करनी थी। जैसे ही ये सेट आया डब्ल्यू, सब स्पेस हो गया आर क्यूब का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये सबसेट हुआ, ठीक है। फिर क्या इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है? यस, 0 0 0 है सर। फिर आप एडिशन करके देख लो, मल्टीप्लीकेशन करके देख लो, सब कुछ करके देख लो, डब्ल्यू सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को। तो सब स्पेस सबसे पहले सबसेट होना चाहिए, उसके बाद अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है सबसेट होना चाहिए, उसके बाद अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दिस इज कॉल्ड सब स्पेस। क्लियर हुआ मेरे बच्चों? मेंशन क्लियर है सब कुछ? चलो आगे। यस। वेरी गुड। अब एक सवाल है मेरा, मान लो 2 सब स्पेस है वी के, बिल्कुल हो सकते हैं। W1 इज ए सब स्पेस ऑफ V, W2 इज ए सब स्पेस ऑफ V। तो सबसेट भी है और सब स्पेस भी है। आपको ये बताना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस होगा या नहीं, W1 यूनियन W2 सब स्पेस होगा या नहीं। ये सवाल एग्जाम में आ सकता है आपके। 4 ऑप्शन दे देगा, 1 is true, 2 is true, both are true, both are false। फर्स्ट वन इज करेक्ट, हाँ, सेकेंड वन नॉट करेक्ट सर। मतलब W1 यूनियन W2 सब स्पेस हो
ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं W1 सर। W2 कन्फर्म सब स्पेस होगा, ऐसा कर यस सकते हो सर। राजीव। वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड मेरे बच्चे। अब W1 और W2 पे अगर आप थोड़ा सा और गौर करें तो इस पे थोड़ा हम ले लेते हैं। रूल ये है कि W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस बट नॉट इन जनरल इफ एंड ओनली, या तो W1 सबसेट हो जाए W2 का और W2 सबसेट हो जाए W1 का। दोनों में से एक कोई चीज हो जाएगी तो यूनियन सब स्पेस हो जाएगा, अदरवाइज यूनियन सब स्पेस बने ऐसा जरूरी नहीं। बेटा चलो आगे मेरे बच्चों। ओ बाबू, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर क्लियर। चलो तो फिर अगली प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक सेट है ए विच इज इक्वल टू 1 2 3, और एक सेट है बी विच इज इक्वल टू 2 3 4। आपको ए माइनस बी बताना है और आपको ए प्लस बी बताना है। बोलो, ए माइनस बी बताना है, ए प्लस बी बताना है। बेटा मैं 1 मिनट में आया, कोई बोलना मत क्योंकि फिर मैं सुन नहीं पाऊंगा आपने क्या बोला है। बस पानी पी के आता हूँ एक गिलास। 1 मिनट में आया। चलिए बेटा, क्या आ रहा है बताइए कोई बच्चा। ए माइनस बी बोलो। हाँ जी। 1। ए माइनस बी होगा 1। बेटा ए प्लस बी बोलो। सर इसमें एक ए यूनियन बी, इसको आप डिफाइन कर, ए प्लस बी सर ए ऐसे यूनियन डिफाइन बी नहीं नहीं है। बोल रहा हूँ। ए यूनियन बी अलग होता है, ए प्लस बी बोल रहा हूँ। ए यूनियन बी नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ यूनियन बी। ए यूनियन बी नहीं बोल रहा हूँ, ए प्लस बी ही बोल रहा हूँ। बोलो। नहीं पता सर। क्यों नहीं पता बेटा? ए प्लस बी क्यों नहीं पता? ये क्या बात हुई है?
पता है क्यों नहीं पता आपको? पता है क्यों नहीं पता आपको? क्योंकि आज तक मैथमेटिक्स में दो सेट का एडिशन हुआ ही नहीं है। वी नेवर डिफाइन एडिशन ऑफ टू सेट इन मैथमेटिक्स, इसलिए नहीं पता है आपको। समझ में आया? तो मैंने पूछ लिया, कुछ भी हो सकते हैं, ऐड कर देते, इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो, इसको इसमें ऐड कर दो कुछ। मैंने सर कुछ बुक देखा है ना जिसमें कि इसको यूनियन ही डिफाइन किए हुए हैं। ओ बुक के चुतिया आपको अलग करिए। यूनियन अलग चीज है, एडिशन अलग चीज है। राजीव आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बुक ऐसा लिखती है, लेकिन मैंने मेंशन कर दिया कि यहाँ एडिशन से मेरा यूनियन का कोई मतलब नहीं है। मुझे यूनियन पूछना होता तो मैं यू लिखता, यू लिखना आता है मुझे, ठीक है ना? तो आप बात समझ गए मेरी, जो मैं समझाना चाह रहा था। दो सेट का एडिशन मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर हो यस गया? सर, यस ठीक सर। है। अब बात आपके दिमाग में जा रही होगी, सुधीर सर आपने ये वाली बात यहाँ क्यों पूछी हमसे? अब मैं उसका जवाब देता हूं आपको। देखिए, मान लो V कोई वेक्टर स्पेस है, W1 सब स्पेस है V का, W2 भी सब स्पेस है V का, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन W1 W2 एक्चुअली में तो सेट ही है ना, एक्चुअली में तो सेट ही है ना, हाँ या ना? है ना? है तो सेट ही ना, बट लेकिन ये स्पेसिफिक सेट है जिनको हम सब स्पेस कह रहे हैं। तो कह रहा है कि मैं दो सब स्पेसिस का एडिशन डिफाइन कर सकता हूं। W1 plus W2 is defined as, बी केयरफुल, दो सेट का एडिशन डिफाइन नहीं कर रहा हूं, दो सब स्पेसिस का एडिशन डिफाइन कर रहा हूं। और वो डेफिनेशन है ये, क्या है? x plus y such that x belongs to W1 और y belongs to W। ये भी एक नया सेट बनेगा, आई कॉल दिस W। ठीक है बेटा, एडिशन डिफाइन कर दिया। क्लियर है यहां तक राजीव? राजीव क्लियर है मेरे बच्चे? यस सर। अब मेरा एक सवाल है, क्या ये W सबसेट बनेगा V का, हाँ या ना? इज दिस W, भाई देखिए, W1 W2 सब स्पेस है तो सबसेट भी होंगे, लेकिन जो W आपने बनाया विच इज डिफाइंड एज, विच इज डिफाइंड एज, क्या ये W1 प्लस W2 सबसेट होगा V का? सबसे पहला सवाल है, V का सबसेट होगा या नहीं? सब स्पेस के बाद में देखेंगे। यस सर। यस सर। Very good. Now another question: is this W subspace of V or not? Is this W subspace of V or not? अब सब स्पेस के सवाल है, बोलो। यस सर, सब स्पेस होगा। वेरी गुड, आंसर है यस। इसका मतलब एडिशन, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, एडिशन इज डिफाइंड एज दिस। ये ध्यान रखना, कभी अपनी मर्जी से एडिशन डिफाइन कर दो, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कुछ भी। ऐसे करोगे तो ही ये स्पेस बनेगा, अदरवाइज नॉट, क्योंकि कोई भी चीज एज यूजुअल नहीं है, प्रकृति ने बनाया है उसको ऐसे, ऐसे ही रहेगा, कंफर्म गारंटी। समझ में आया मेरे बच्चे? समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप मेरे से कोई भी बात पूछ सकते हो। अब यूजीसी नेट के एग्जाम में यहां से जो अभी पढ़ा रहा हूं, एक सवाल आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि हमारे जमाने में भी ये सवाल आया करते थे बहुत। मतलब ठीक है, हमने उतने एग्जाम नहीं दिए क्योंकि हमारा पहले दूसरे एग्जामों में सब कुछ हो गया, तो हमने देने नहीं पड़े बाद में इतने सारे एग्जाम। लेकिन ये तैयारी वगैरह बहुत करी थी हमने, बहुत, क्योंकि पहले सेल्फ स्टडी होती थी, कोचिंग वगैरह उतने होते नहीं थे ना, उतना वो होती थी कि भाई तुम्हें बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, नॉर्मल सी किताबें होती थी, वही हमारे साथ रहती थी हमेशा। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम कि भाई मान लो R3 एक वेक्टर स्पेस है। चलो जनरली वो 3 डायमेंशनल से क्वेश्चन पूछ लेता है। R3 एक वेक्टर स्पेस है और मैंने सेट बनाया W विच इज नथिंग बट x, y, z, और यहाँ पे कंडीशन लिखी, और कंडीशन है ये, क्या है? 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। सपोज फॉर एग्जाम्पल, है ना, आपको ये बताना है क्या ये W सबसेट है R³ का, क्या ये W सबसेट है R³ का, और क्या ये W सब स्पेस है R³ का।
ये बताना है। बोलो बेटा, सवाल समझ में आ रहा है? सवाल समझ में आ रहा है? यस सर, सब सेट है लेकिन सब स्पेस नहीं है सर। अच्छा, सब स्पेस नहीं है, ओके मेरे बच्चे। अच्छा, क्या अब सब स्पेस बन जाएगा? अब भी नहीं बनेगा सर। ठीक है, क्या अब सब स्पेस बन जाएगा? वेरी गुड, यस वेरी सर, गुड प्रदीप। हाँ जी, बनेगा। वेरी गुड। क्या जो भी बच्ची है, प्रज्ञा शायद आपका नाम, बेटा वो पढ़ा नहीं जा रहा मुझे आपसे नाम उतना अच्छा, तो बनेगा आपने बोला है, आंसर गलत है, कोई बात नहीं। क्या अब सब स्पेस रहेगा? ठीक है, सोचना पड़ेगा, ओके कोई बात नहीं। नो सर। हाँ कोई बात नहीं, इक्वल कर दिया और यहां पे कर दिया मैंने x प्लस वाई इंटू जेड। क्या अब सब स्पेस रहेगा? चेक करना पड़ेगा, हाँ या ना, चेक करना पड़ेगा। राजीव ठीक है बेटा, ऐसे तो एक मिनट में यस सर, तो चेक करना पड़ेगा। चेक करना ठीक पड़ेगा। है। तो मेरे बच्चे, आज के बाद कभी चेक नहीं करना पड़ेगा, 1 सेकंड में जवाब देता हूं। राजीव, प्रज्ञा, दोनों बच्चे, क्योंकि तुम एक्टिव हो क्लास में इसीलिए नाम ले रहा हूं, बाकी बच्चे एक्टिव नहीं है तो नाम नहीं ले रहा हूं, मेरी आदत है जो क्लास में एक्टिव रहता है मैं उसका नाम लेना शुरू कर देता हूं। ठीक है, अब गौर से सुनिए सारे बच्चे। राजीव बेटा, कुछ भी चेक नहीं करना पड़ेगा, 1 सेकंड में रिजल्ट आएगा। देखिए, कुछ नहीं करना। सबसे पहले तो जो रूल मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये यूक्लिडियन स्पेस में ही लगेगा। यूक्लिडियन स्पेस मतलब आर स्क्वायर, आर क्यूब, R4, R5 अप टू सो ऑन। तो कुछ नहीं होता, अगर उसने सब स्पेस ऐसे बनाया, मान लीजिए एक्स वाई जेड, सपोज क्योंकि मैं आर क्यूब की बात कर रहा हूं, और यहां पे उसने एक कंडीशन लिखी, अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई प्लस गामा इंटू जेड, है ना? अल्फा, बीटा, गामा आर द रियल नंबर, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, डजंट मैटर, मे बी जीरो, डजंट मैटर। एक्स की एक पावर, वाई की एक पावर, जेड की एक पावर, बीच में इक्वालिटी और इधर जीरो। अगर आपने ऐसा बनाया कंडीशन, ये कंडीशन बनाई, ये वाली, तीनों कंडीशन मैच करनी चाहिए, पावर एक, पावर एक, पावर एक, बीच में इक्वालिटी, राइट हैंड साइड में जीरो। अगर ये कंडीशन है तो कंफर्म सब स्पेस होगा। इसके अलावा अगर कुछ भी बात इधर उधर हुई, सब स्पेस नहीं होगा, विदाउट एनी हेजिटेशन। तो जब मैंने ये बात लिखी, प्रज्ञा, जब मैंने ये बात लिखी 2x प्लस 3y प्लस 4z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 सेकंड में सब स्पेस नहीं होगा, क्योंकि ये बात भी मैच कर रही है, ये बात भी मैच कर रही है, लेकिन ये बात मैच नहीं कर रही। कोई भी एक चीज वायलेट हुई तीनों में से, वहीं पे बोल दीजिएगा सब स्पेस नहीं होगा। मैंने ये लिखा था x प्लस वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 0, ये लो, दो पावर नहीं होनी चाहिए, समझ गए? अगर मैं ऐसे लिखता x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सब स्पेस हो जाता, अल्फा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 0, गामा की वैल्यू 1, बिल्कुल हो सकती है, तो ये सब स्पेस हो जाता। समझ गए ना राजीव बेटा? बात समझ में आ रही है मेरे? यस सर। है ना? तो बिल्कुल भी चेक नहीं करना है, लेकिन ये फंडा सिर्फ यूक्लिडियन स्पेस में ही वर्क करेगा। और फंडा क्या वर्क करेगा, अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो वो भी यूक्लिडियन स्पेस से ही आएगा, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको। समझ में आ गया? समझ में आ गया? प्रज्ञा बेटा, सर एक आपकी बार समझ यस में आ गया मेरे सर बच्चे? हाँ जी बेटा। सर एक बार ये वाला रिपीट करेंगे प्लीज, हाँ, डिस्कनेक्ट हो गई थी। ये मैं रिपीट कर रहा हूं कि जैसे मान लो ना, कभी उसने ऐसे दे दिया आपको कि भाई 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का उसने कोई सबसेट बनाया एक्स वाई जेड, और उस पर वो यहाँ कंडीशन लगा रहा है, तो मैं आपके सामने कंडीशन लिख रहा हूं, अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू वाई प्लस गामा इंटू जेड, बीच में इक्वालिटी और इधर जीरो। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो कंफर्म सब स्पेस होगा, और अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो कंफर्म सब स्पेस नहीं होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे ये लो, x प्लस 2y माइनस के z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या ये सब स्पेस होगा? नो, क्योंकि ये कंडीशन वायलेट होगी। ओके, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, क्या होगा? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन वायलेट होगी। ओके, x प्लस वाई प्लस z इज नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा? नहीं, क्योंकि ये कंडीशन वायलेट होगी। x माइनस वाई प्लस के 2z इज इक्वल टू 2, क्या ये कंडीशन, क्या ये होगा? नहीं, क्योंकि ये वाली कंडीशन वायलेट। समझिए? और अगर ऐसी है कंडीशन, व्हाटएवर भी अल्फा, व्हाटएवर भी बीटा, व्हाटएवर भी गामा, तो कंफर्म सब स्पेस होगा। चेक करो, कोड आउट को पूछो। चलो आगे। वेरी गुड। चलिए एक और सब स्पेस ले लो, क्या फेवरेट है? सर जी बेटा, जी बेटा। सर आपने एक जो एग्जाम्पल लिया था बीच में, वो 3 सेट पीछे हो गया है, जो जिसमें था कि W1 इज सबसेट ऑफ B और W2 सबसेट ऑफ B, W1 ने W2 का आपने पूछा था, उसके साथ W1 उसमें इंटरसेक्शन वाला रह गया था सर, इंटरसेक्शन का क्या होगा? अब इंटरसेक्शन तो हो तो गया था कि इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होगा, ये वाली बात। हाँ सर जी। हाँ, इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होगा, यूनियन सब स्पेस होगा जरूरी नहीं है। फिर मैंने यूनियन भी समझा दिया था कि यूनियन भी सब स्पेस होगा, लेकिन कब? जब W1 इसमें हो और W2 इसमें हो, ये तो कंफर्म होगा। रहा नहीं है कुछ भी? ओके सर। अब आपको याद नहीं रहा जी होगा। जी चलिए वेरी गुड, चलो आपकी बेटा पूछो। चलिए ये यहां तक हो गया। अब मैं एक अपना फेवरेट सब स्पेस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। मान लो एक वेक्टर स्पेस है भी, जिसके अंदर n क्रॉस n ऑर्डर के सारे मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मान लो n कोई नंबर है, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, डजंट मैटर, जितने भी मैट्रिक्स हो सकते हैं उन सबको मैंने ले लिया V के अंदर। अब एक बात आप मुझे बताओ, ये जो मैंने V लिया, क्या अंडर द यूजुअल एडिशन और यूजुअल मल्टीप्लिकेशन ये सब स्पेस बनेगा? सॉरी, वेक्टर स्पेस बनेगा? इज दिस कलेक्शन ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस इज ए वेक्टर स्पेस और नॉट? राजीव, क्या है बेटा? है? यस सर, वेक्टर स्पेस बनेगा। बनेगा। यस सर। ठीक है, बनेगा, बात खत्म। अब आगे आए, एक W मैंने इसमें से काटा। W मैंने क्या लिया? कलेक्शन ऑफ ऑल A सच दैट n क्रॉस n, लेकिन कैसे वाला लिया? डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैं सारे सिंगुलर मैट्रिसेस मैंने कंसीडर कर लिए एक साथ, तो ऑब्वियसली बात है W इज ए सबसेट ऑफ V। नाउ माय क्वेश्चन इज द W सबस्पेस और नॉट? इज द W सबस्पेस और नॉट? नो सर। वेरी गुड, ठीक है। अगर मैं ये कह देता, अब ठीक है, सवाल समझ रहे हो ना? ऐसे सवाल एग्जामों में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा आप पहले तैयारी करके जाइए। ये भी सब स्पेस बने ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अगला, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0, क्या ये सब स्पेस बनेगा? आंसर है यस। तो अब मैं तो टीचर हूं, मुझे तो ये बचपन से याद है चीजें, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब कैसे करोगे? डेफिनेशन आपको दे रखी है मैंने, खत्म डिस्कशन। ट्रेस इज 1, क्या बनेगा? आंसर है नो। ठीक है, ट्रेस अगर कोई नॉन जीरो नंबर है तो सब स्पेस नहीं बनेगा। बेटा चेक करो, कोड आउट हो। चलो आगे। सर ऐसे क्यों है? हाँ जी बेटा, ये ट्रेस का ऐसे क्यों है? ऐसा क्यों है तो कौन सा बताना है? 0 करके सब स्पेस बनेगा वो बताना है कि 1 करके सब स्पेस नहीं बनेगा वो बताना है? दोनों से। दोनों बताना है। वेरी गुड मेरे बच्चे, चलिए समझाता हूँ आपको। सबसे पहले V समझ में आ गया, सबसे पहले W समझ में आ गया कि W हमने, भाई देखिए V के अंदर क्या थे? सारे स्क्वायर मैट्रिक्स थे,
डब्ल्यू के हमने अंदर वो सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए जिनका ट्रेस 0 था, और ट्रेस क्या होता है वो मैं पिछली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा चुका हूं, अगर आपने क्लास पढ़ी होगी तो। बेटा क्लियर है यहां तक? अब चलिए, सबसे पहले तो आपको पता है मैट्रिक्स के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी कौन होता है? जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स को किसी में भी ऐड करोगे वही मैट्रिक्स मिलेगा। एम आई राइट? बस इतना बता दीजिए मेरे को बच्चे, ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? सर ट्रेस ऑफ जीरो मैट्रिक्स होती है जीरो। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू रूल जीरो मैट्रिक्स डब्ल्यू के अंदर बिलोंग करेगा, पहली कंडीशन सेटिस्फाई, हाँ या ना? ठीक, चलो अब एक बात बताइए, दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है कि डब्ल्यू के दो एलिमेंट ले लो, तो मैंने ए और बी डब्ल्यू के दो एलिमेंट ले लिए, डब्ल्यू के दो एलिमेंट ले लिए, तो अकॉर्डिंग टू माय डेफिनेशन ट्रेस ऑफ ए बराबर होगा 0 और ट्रेस ऑफ बी बराबर होगा 0। ठीक है बेटा? ठीक है। अब आपको क्लेम ये पास करना है कि इन दोनों का सम डब्ल्यू में बिलोंग करता है, और डब्ल्यू के अंदर वो सारे एलिमेंट है जिनका ट्रेस 0 है, तो आपको सम का ट्रेस पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ट्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा ए प्लस बी का। आपने रूल लगाया, दिस इज ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी इज इक्वल टू 0। तो अगर ए प्लस बी का ट्रेस 0 है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए प्लस बी डब्ल्यू के अंदर चला जाएगा। सो सेकंड कंडीशन इज सेटिस्फाइड, हाँ या ना? यस सर। तीसरी कंडीशन है अल्फा इंटू समथिंग, ट्रेस ऑफ अल्फा इंटू ए बराबर होता है अल्फा इंटू ट्रेस ऑफ ए, एंड दिस इज अल्फा इंटू 0 व्हिच इज 0। अब अगर ट्रेस ऑफ अल्फा ए 0 है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अल्फा इंटू ए डब्ल्यू में चला जाएगा। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई, डब्ल्यू इज ए सब स्पेस। डन हो गया? यस। वेरी गुड। अब मेरे बच्चे, अगर ट्रेस 0 की बजाय 1 होती तो पहली ही कंडीशन वायलेट हो जाती है आपकी, हाँ या ना? समझ गए? एडिटिव आइडेंटिटी मिलती नहीं। अगर वो भी चलो हम थोड़ा इग्नोर मार दे तो ये वायलेट हो जाती, क्योंकि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी 1 + 1 इज इक्वल टू 2, ये इसमें बिलोंग नहीं करता। समझ रहे हो बेटा? यस। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा समय कम है तो इसलिए मैंने ज्यादा लोड नहीं ले रहा हूं आपके ऊपर, बस हिंट दे दिया। और हिंट में भी मैं जो सवाल आपसे बोर्ड पे डिस्कस कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन यहां से आया तो पूरे चांसेस है कि यही क्वेश्चन आएगा। W1 इंटरसेक्शन W2, W1 यूनियन W2, डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट नॉन 0, पॉलिनोमियल अप टू डिग्री n, एग्जैक्टली डिग्री n, ये सब यही आते हैं, आना और कुछ नहीं है बाहर से। समझ गए ना? बस आप थोड़ा समझते हुए चलिए। और ऐसा भी नहीं है कि मैं चीजें आपको रटवा रहा हूं कि भाई चलो रट लो, नहीं, प्रॉपर समझा रहा हूं चीजें। अगर कोई बाहर से इधर उधर से क्वेश्चन आया तो यू आर कैपेबल कि सर हम उसको सोल्व कर लेंगे, आप इतना चिंता ना करिए। समझ गए भाई? चलिए चलो आगे मेरे बच्चों। यस सर जी जो बेटा, जी बेटा। कलेक्शन ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है n हाँ क्रॉस n का, ये जरूरी नहीं है कि सब स्पेस हो ना? हाँ, जरूरी नहीं है, क्योंकि आप चाहे सिंगुलर मैट्रिक्स ले लो चाहे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ले लो, जब उनका एडिशन करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि दो सिंगुलर का एडिशन सिंगुलर होता है या दो नॉन सिंगुलर का एडिशन नॉन सिंगुलर होता है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए Yes, फेल sir. पहली कंडीशन। समझ में आया? यस यस है ना? याद है तुम्हें मैंने एक बात पूछी थी आपसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ बी होता है क्या? और आपने सब ने बोला था यस सर, और मैंने बोला था नो। क्यों? क्योंकि वो बात यहाँ यूज होनी थी। अगर ये ट्रू होता तो आज कुछ और रिजल्ट आ जाता, ये ट्रू है ही नहीं ना, तो रिजल्ट नहीं आ सकता। अब आप बोलोगे सुशील सर ये तो हमने पढ़ा है, भाई वो गारंटी नहीं है, आपने क्या पढ़ा है। अब गलत सारी चीजें पढ़ के आ रही हो तो मेरी गारंटी थोड़ी है इसमें। समझ में आया बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। चलो फिर जय माता दी बोलो अभी। चलो अगला टॉपिक, इसी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। सवाल अभी भी ये है कि भाई यार वेक्टर स्पेस
पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो मैंने एक हिंट सा दिया आपको कि पूरी दुनिया का सृजन वेक्टर स्पेस से ही हुआ है। अच्छा, तुम्हें याद है कि किसी ने आपको ऐसा कहा हो, बायोलॉजी वालों ने, ये बायोलॉजी वाले बहुत दिमाग लगाते हैं, साले हमें चैलेंज करते हैं, भाई मत किया करो तुम, कि हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर थे या गोरिल्ला थे, कुछ ऐसा कहा जाता है। राजीव, सुना है कभी ऐसा कि 2-3 हजार साल, करोड़ साल पहले हमारे पूर्वज यस सर, चिंपैंजी थे या कुछ थे, हाँ या ना? यस यस सर। है ना, कहते हैं ऐसा ऐसा कहते हैं ना। उनको बोलो ऐसा ना कहा करें भाई साहब, तुम्हारे पूर्वज चिंपैंजी होंगे, मेरे पूर्वज इंसान थे, क्योंकि चिंपैंजियों के समीशन से, एडिशन से चिंपैंजी बनेंगे, इंसान नहीं बनेंगे। हम कैसे बने ये नहीं मुझे पता, लेकिन हम चिंपैंजियों से नहीं बने हैं ये पता है मुझे, क्योंकि मैं मैथ्स का हूं ना, मैं बायोलॉजी नहीं समझता, मैं मैथ समझता हूं। अगर मैं इंसान हूं तो मुझे पैदा करने वाले इंसान रहे होंगे, उनको पैदा करने वाले इंसान रहे होंगे, उनको पैदा करने वाले इंसान रहे होंगे। कि चिंपैंजी का चुतिया कहीं और चलाना, हाँ नहीं चलेगा। वे जो दो लोग थे इंसान, वो कैसे बन के आए उसका नहीं मुझे पता। अब वो आप देखते होंगे यूट्यूब पे चल रहा है आजकल, है वो 6000 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ। तुम्हारे बाप दादा जिंदा थे क्या 6000 करोड़ साल पहले? बकवास कर रहे हो, लेके आ रहे हो। तो मैथमेटिक्स ही मानेंगे हम कि हम जिस सेट के एलिमेंट हैं, हमारा जनरेशन उसी सेट के एलिमेंटों ने किया है, x + y बिलोंग्स टू v। तो ये कमाल है वेक्टर स्पेस का। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक लिखो पहले, जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या नाम है? लीनियर कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा गजब का बात है। तो कॉम्बिनेशन और लीनियर दो टर्म का इस्तेमाल मैंने किया है आपके सामने, है ना। और मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट में आपको लीनियर कॉम्बिनेशन ही सिखाऊंगा, इसीलिए कुछ इस लोग इसको लीनियर अलजेब्रा भी कहते हैं, है ना। नाम लिखा था मैंने भी शायद, लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा इसको इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर सिर्फ लीनियर कॉम्बिनेशन ही अलाउ है, आप कोई दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन अलाउ नहीं कर सकते। अब सीन क्या है? वो सीन ये है कि भाई मान लो आपके पास एक वेक्टर स्पेस है V, चलिए, तो वेक्टर स्पेस V है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे। और सिंप्लिसिटी हम मान के चल रहे हैं कि इसमें अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसका फील्ड हम रियल नंबर लेके चल रहे हैं, बला बला चीजें। मतलब ये नॉर्मल तुम्हारे लिए ठीक रहेगा इतना, इससे ज्यादा की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो V एक वेक्टर स्पेस है, तो मान लो उसके अंदर कुछ हमने कुछ सेट ले लिया, एक S सपोज फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है V1 V2 डॉट डॉट Vn, एंड दिस इज ए सबसेट ऑफ V। तो जो S है मेरे बच्चों, वो सबसेट है, सब स्पेस नहीं है, ये ध्यान रखना। वो सब सेट है, वो सब स्पेस नहीं, ओनली सेट मैंने दिया। तो मेरा एक कहना है आपसे, एक पूछना है आपसे कि अगर मैं कुछ रियल नंबर ले लूं, लेट α1 α2 डॉट डॉट αn आर सम रियल, अगर मैं ले लूं, तो क्या आप ये कहोगे कि α1 इंटू v1 प्लस α2 इंटू v2 प्लस डॉट डॉट αn into Vn must be the element of V? हाँ या ना? यस सर। है ना। Suppose I call this element as x1, suppose for example x1, तो मेरे बच्चों x1 is called linear combination of V1 V2 dot dot Vn corresponding to numbers α1 α2 dot dot alpha। तो जब भी कुछ वेक्टर्स आपको दिए जाएंगे, उनके आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। जब भी आप बहुत सारे वेक्टर्स का
कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अंडरस्टूड है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन इज आल्सो नथिंग बट द एलिमेंट ऑफ योर V. That's why this is also a vector. And this vector x1, वेक्टर का मतलब वो वाला वेक्टर नहीं जो आप पढ़ते हुए आए हो जिसमें डायमेंशन और मैग्नीट्यूड होती है, नहीं। यहां पे वेक्टर का मतलब है वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट। ये फंक्शन भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है, ये इंसान भी हो सकता है, ये जानवर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो वेक्टर सिर्फ उसको नहीं कहते कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, वो तो एक पर्टिकुलर टाइप का वेक्टर होता है, ये जनरल टाइप का वेक्टर है। सो दिस x1 इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn कोरस्पॉन्डिंग टू नंबर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। मेरा एक सवाल है, अगर आपको कुछ वेक्टर्स दे दिए जाएं v1 v2 vn, आप इससे कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो? आप इससे कितने लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हो, ये मेरा सवाल। जी बेटा बताइए। इनफाइनाइट बना सकते हैं। वेरी गुड सर, इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो मेरे बच्चों, मैंने इनफाइनाइट बना दिए और उनका एक कलेक्शन कर दिया। सो आई डिफाइन ए न्यू सेट LS. LS is what? This is the collection of alpha 1 V1 plus alpha 2 V2 plus dot dot alpha n Vn, where alpha I belongs to real number. ठीक है राजीव? मैंने क्या किया, जो वेक्टर तुमने दिए थे मुझे V1 V2 V3 Vn, उनके राजीव ने बोला कि इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैंने सारे लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिए, अल्फा आई बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या LS जो कि मैंने सेट बनाया ये सबसेट होगा V का, हाँ या ना? इज दिस सबसेट ऑफ V? यस और नो? फटाफट। यस सर। इज दिस सबस्पेस ऑफ V और नॉट? Is this subspace of V or not? राजीव बेटा सवाल समझ में आ गया ना? प्रज्ञा सवाल समझ में आ गया ना बच्चों? Yes, sir, it will be. वेरी गुड मेरे बच्चों, LS is definitely subspace of V, and this space has a special name. This is called linear span. This is called linear span. ठीक है, या ऐसे भी आप लिख सकते हो लीनियर स्पैन ऑफ S। मतलब अगर आपके पास कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस का, उसके एलिमेंट्स के सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आप कलेक्ट करते हो, तो ये जो बनेगा कलेक्शन जिसको आप लीनियर स्पैन ऑफ S कह रहे हो, ये कंफर्म सब स्पेस बनेगा। नहीं तो बना के देख लीजिए, तीनों प्रॉपर्टी एक सेकंड में सेटिस्फाई हो जाएंगी। चलो आगे। Yes, sir. चलो आगे, ठीक है, वेरी गुड। राजीव बेटा समझ में आ रही है बातें? यस सर। अब एक छोटा सा बात है मेरी, जो LS है आपके सामने, जो कि मैं डैम श्योर हूं कि सबसेट बनेगा V का, और ये सब स्पेस भी बनेगा V का, जो कि मैं डैम श्योर हूं कि सबसेट बनेगा V का, और जो कि सबसे सब स्पेस बनेगा V का। क्या ये LS किसी भी तरीके से बराबर हो सकता है क्या V के? इज इट पॉसिबल और नॉट? क्या LS बराबर हो सकता है क्या V के कभी जीवन में, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. है ना? अब हो सकता है, लेकिन अगर हुआ तो एक ही कंडीशन है, और वो है ये, इफ LS इज इक्वल टू V, इफ एंड ओनली इफ S is subspace of V। यहां पे क्या था? सबसेट। सबसेट अगर S है तो सब स्पेस हो भी सकता है और नहीं भी। तो मैंने बोल दिया कि ये तो सब स्पेस होना ही होना है। बट अगर ये LS V के बराबर है
तो आप समझ लेना जो एस आप सबसेट लेके चले थे, दिस इज नॉट ओनली द सबसेट, दिस इज सब स्पेस ऑफ बी आल्सो। भाई समझ में आ रही है मेरी बात बच्चों? Yes, sir. वेरी गुड, है ना? सवाल लिख लीजिए, एक सवाल लिख लीजिए, आ सकता है ऐसा सवाल, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बोल दो बेटा, सवाल बोल दो। हाँ जी राजीव बेटा, कहाँ चला गया? सर, यस सर, यस सर। सिंपल सर, बिल्कुल। वो कह रहा कि मान लीजिए आपके पास R3 एक वेक्टर स्पेस है, आपने एक सेट लिया S, और वो सेट क्या है? 1 1 0, ओके, 0 2 3, ओके, 0 1 0। सपोज फॉर एग्जाम्पल सेट ले लिया S, है ना? अब क्वेश्चन ये है, फाइंड कंडीशन on ABC such that ABC belongs to linear span of S। ये बहुत अच्छा सवाल है, हमारे जमाने में इस टाइप के सवाल एग्जामों में आया करते हैं। कोई ले लिया सेट V, उसका एक सब कलेक्शन ले लिया S, कंडीशन बतानी है ABC पर, such that ABC belongs to linear span of S। बोलिए बेटा, करोगे ट्राई मेरे बच्चों, करोगे ट्राई? यस सर। ठीक है, करोगे। हेलो, हाँ जी बाबा, क्या क्वेश्चन है? तो कितना काम हो गया? अभी काम कर रहे हैं लेबर या नहीं कर रहे? तो कितना काम हो गया? अंदर वाला भी हो गया? अंदर वाला भी हो गया, बाहर वाला भी हो गया, तो फिर अभी क्या है प्रोग्राम? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ अभी क्या प्रोग्राम है? तो बस आप छुट्टी कर लो, या तो या और कुछ दिमाग में आ रहा है? तो मैं फिर 10-15 मिनट में आ रहा हूँ क्लास कर साइड में आ रहा हूँ, मैं फिर देखता हूँ क्या बोल जाएगा। कल सुबह का फिर उसी तरीके से प्रोग्राम बनाना है ना, तो अगर आप भी नहीं और मेरी तो क्लास आप पूरे दिन तो छुट्टी कर लेते हैं, और क्या होगा? या फिर बाहर वाला जो हम कह रहे थे ना कि वो बाहर वाला काम करवा दो, तो वो करवा ले। चलो मैं आ रहा हूँ 15-20 मिनट में ना। ठीक ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, आ रहा है कुछ? इसमें फॉर ऑल एबीसी बिलोंग्स टू रियल नंबर सर होंगे। आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है बेटा। देखो, मुझे ना आंसर पता है ना क्वेश्चन पता है, मैंने तो रैंडमली लिखा है क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिख के लेके नहीं आता हूँ कि मुझे पता होगा। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ, सोल्व कर लेंगे बोर्ड पे। देखो, अगर एबीसी एलएस में बिलोंग करता है तो कंफर्म गारंटी है ए बी सी बराबर होगा अल्फा 1 टाइम्स 110 प्लस अल्फा 2 टाइम्स 023 प्लस अल्फा 3 टाइम्स 010। सबसे पहले बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? यस सर। भाई ऑब्वियसली बात है, अगर एबीसी लीनियर स्पान में बिलोंग करेगा तो एस के जितने एलिमेंट हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से ही तो एबीसी बना होगा। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से एबीसी मैंने बना दिया। डन होगी बात यहां तक? ठीक है, अब इसको थोड़ा सोल्व करो। सोल्व करोगे तो क्या बोलोगे आप मुझे? शायद बोलोगे अल्फा 1 कोमा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 कोमा 3 अल्फा 2। हाँ या ना? क्लियर? राजीव क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस एबीसी। सर। अब थोड़ा जरा इनका कंपैरिजन करना। अल्फा 1 ए के बराबर आ गया, और अल्फा 2 नहीं, अल्फा 2 है, हाँ, अल्फा 2 इज इक्वल टू
C/3 और α1 प्लस 2α2 प्लस α3 इज इक्वल टू B। तीन कंडीशन आ गई। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस। अब एक बात बताइए, α1 α2 α3 तीनों कंडीशंस को मिला के क्या कोई कंडीशन ABC में बन रही है आपके सामने? राजीव बेटा, सॉल्यूशन आ रहा है क्या इस चीज? देखो, A प्लस 2C/3 प्लस α3 इज इक्वल टू B, ये आ रही है कंडीशन। लेकिन इसमें α3 इन्वॉल्व है, और जब तक α3 इन्वॉल्व है तब तक आप कंडीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसका मतलब ABC इसके लीनियर स्पान में बिलोंग करे ऐसा जरूरी नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि ABC लीनियर स्पान में बिलोंग कर ही जाएगा, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। यस सर। चलिए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो भाई। ये यार नहीं ना, एक सवाल और ले लूं? चलिए, इस बार ले लो S के अंदर तीन एलिमेंट ले लो, 1 1 0, ठीक है? एक एलिमेंट ले लो 1 1 0, 0 -1 1, 0 -1 और 1, क्योंकि इस बार कंडीशन हम बना लेते हैं। और एक ले लो 1 0 1। सपोज मैंने ये ले लिया, फिर से सेम क्वेश्चन है, ABC बिलोंग्स टू LS, कंडीशन बताइए ABC पे। चलो यहां बन जाएगी कंडीशन, बना देते हैं। तो अगर कंडीशन बनानी है तो कैसे बनाओगे? ABC इज इक्वल टू α1 1 1 0 प्लस α2 0 -1 1 प्लस α3 1 0 1। आ गया बेटा? सोल्व करो। सोल्व करोगे तो α1 प्लस α3 एक तरफ, α1 माइनस α2 एक तरफ, ओके, α2 प्लस α3 एक तरफ। ये आ गया। यहाँ क्या चल रहा है? ABC चल रहा है, चला दिया। तो α1 प्लस α3 किसके बराबर है? A के। α1 माइनस α2 किसके बराबर है? B के। α2 प्लस α3 बराबर है C के। तीनों को सोल्व करो। तीनों को सोल्व करने का मतलब है इन दोनों को ऐड कर दो और देखो क्या मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये मिलेगा, इसका मतलब A इज इक्वल टू B प्लस C है। ये भी कंडीशन मिल गई। इसका मतलब ABC LS के अंदर तभी बिलोंग करेगा जब A बराबर होगा B और C के। मतलब कुछ ऐसा 2 1 1 बिलोंग करेगा, 3 1 2 बिलोंग करेगा, 3 2 1 बिलोंग करेगा। ऐसे वो चार ऑप्शन भी दे सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर बिलोंग्स टू LS। सवाल आ सकता है ऐसा, बिल्कुल एग्जाम में आता है ऐसा सवाल। बेटा समझ में आ रहा है यहाँ पर? यस सर। यस सर। वेरी गुड। तो क्लास यही छोड़ता हूँ। कल का टॉपिक रहेगा लीनियर इंडिपेंडेंसी एंड लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ वेक्टर। तो हो सकता है कल मैं ये लीनियर अलजेब्रा वाला पोर्शन खत्म कर दूं आपका क्लास में। और हाँ, कल क्लास नहीं होगी, कल संडे है, ठीक है? तो कल क्लास नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मंडे मेरा फैक्ट्री डे होता है, तो मुझे संडे की रात को वहां जाना होता है, तो थोड़ा मैं टाइम से जाना पसंद करता हूँ ताकि थोड़ा टाइम दिया जा सके संडे को भी। ठीक है? कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो फटाफट। सर, एक जैसे कि एक रैंडम वेरिएबल है जिसका रेंज स्पेस में 0 इंक्लूडेड है, हाँ, तो जैसे कि उनका दोनों का रेशियो अगर मैं ले रहा हूँ। उसका रेशो नहीं निकल सकता, बात खत्म। यस सर। बस तो वो जैसे कि सर एफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्लोज इंटरवल लगाते हैं। नहीं, आप जो मर्जी या लगाइए। अगर कंटिन्यूअस है, अगर यस सर। कंटिन्यूअस है तो हम जीरो हटा सकते हैं, डिस्क्रीट में जीरो नहीं हटा सकते। यस यस सर। ठीक है, चलो बस। और कोई डाउट? थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।